Students, I think everybody is well. Students, yesterday हम लर्न किए थे सिमिलर टू प्लूरल, जिसमें कुछ रूल्स बाकी थे। उस रूल्स को आज हम अध्ययन करते हैं। यह देखेंगे कि नाउन गिवन रहेगा। आपको ये समझो, नाउन का प्रीवियस लेटर है और लास्ट लेटर मीन्स एंडिंग लेटर एफ और एफ ई का प्रयोग किया गया हो। देन एफ और एफ ई को रिमूव कर देते हैं और इन द प्लेस ऑफ एफ और एफ ई भी ई एस यूज करते हैं। आफ्टर दैट इसको प्लूरल बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काफ, लाइफ, नाइफ। हेयर सम एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन। काफ, लाइफ, knife. For making them into plural, only f और fe we have to remove. f और fe को हमें इस नाउन से रिमूव कर देना है और रिमूव करने के बाद इसमें भी ई एस को ऐड करना है। In the place of f we have to use ves. Here in the place of fe we have to use ves. Here in the place of fe we have to use ves. Ves. Now for making in perfect we have to write here in plural forms calves. Here lives. Here knives. इस तरह से हम इसका प्लूरल बनाते हैं। बट हेयर वी हैव टू सी एफ 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 और एफ ही हैज बीन यूज्ड इन द एंड ऑफ दिस नाउन। ऐसे नाउन्स के भी अंत में एफ और एफ ई का प्रयोग किया गया है। तो ये स्टूडेंट्स ये देखना है कि मैक्सिमम means some of the words, not maximum, some of the words which belongs to noun and have f or fe in the end. कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो f और fe को end में होते हैं, उसके बावजूद only by adding s they are made into plural. Only by adding s they are made into plural. They are changed into plural. Here grip. तो ओनली बाई एडिंग एस वी हैव टू मेड इट प्लूरल। केवल एस का प्रयोग कर देंगे और ये हमारा प्लूरल बन जाएंगे। एज क्लिप ओनली एड यूज। Only by adding s we have to make it into plural. Some of the words have been given before you. Students, in next rules we have to see here C means consonant and here we have to see V for vowel. Into the end of which noun is O and just before that O there's a consonant. For making that into plural only by adding es. As mango, potato. स्टूडेंट्स, ये समझने की जरूरत है कि ओ का प्रयोग किया गया है नाउन के लास्ट में इन द एंड, बट बिफोर दैट ओ यदि कंसोनेंट आते हैं, क्या आएंगे? कंसोनेंट। यदि कंसोनेंट आते हैं दैट नाउन आर मेड इनटू प्लूरल, दैट नाउन आर चेंज इनटू प्लूरल बाय एडिंग ईएस। एज मैंगो, इसमें ईएस का प्रयोग कर हम प्लूरल बनाएंगे, यानी मैंगोज। टोमेटो, tomatoes. Like this
more word will come in your mind as tomato, like this, etc. In the same way, again we are looking in another rule. Same. O will be used in the end of the noun, but that O, there's a vowel. O का प्रयोग किया गया रहेगा, बट उस ओ की पहले किसी vowel लेटर का प्रयोग किया गया रहेगा. Then by adding only s that are changed into plural. Only by adding s that are changed into plural, as radio, video. Only here we have to use s. Only we have to add s for changing these into plural, as here radios, videos. Students, we have to understand here that some nouns which have o in their end. कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके एंड में ओ का प्रयोग किया गया होता है. एंड जस्ट बिफोर दैट ओ कंसोनेंट हैज बीन यूज्ड. ठीक, उसके पहले कंसोनेंट भी प्रयोग किए गए रहते हैं. तो वैसे नाउन को प्लुरल बनाने के लिए दोनों रूल्स का प्रयोग किए जाते हैं. जैसे यहाँ कुछ नाउन्स गिवन है, इसको प्लुरल बनाने के लिए हम दोनों रूल्स का यूज कर सकते हैं. आइदर वी कैन यूज ओनली एस फॉर चेंजिंग दैट इन प्लुरल, अदरवाइज वी कैन यूज एस also. So here there's no doubt that how can we change these words into plural, as you can write in plural form mottos only by adding s, or you can also make it MOTTOES. ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन्स आपको मिलते हैं कहीं, तो आप एस का भी प्रयोग करो और ईएस का भी प्रयोग करो, बट दोनों एक बार नहीं. एस कर रहे हो तो ईएस की आवश्यकता नहीं, यदि ईएस का प्रयोग करेंगे तो फिर एस की आवश्यकता नहीं. दोनों में से किसी एक को हम प्रयोग कर उसको प्लुरल बना सकते हैं. तो ये रूल्स रहे हमारे. ओ होने के बावजूद उसके बिफोर में कंसोनेंट रहे, तो ये कुछ वर्ड्स गिवन है जिन्हें हम एस और ईएस दोनों लगाकर प्लुरल बना सकते हैं. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. स्टूडेंट, सम नाउन्स आर चेंज्ड इनटू प्लुरल बाय चेंजिंग देयर इंटीरियर वोवेल्स. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके आंतरिक वोवेल जो होते हैं उसे हम चेंज कर देते हैं, देन दैट बिकम प्लुरल. एज द माउस, हेयर ओनली वी हैव टू चेंज इट्स इंटीरियर वोवेल. डॉर्माइस, यहाँ टूथ है, इसके इंटीरियर वोवेल को हम चेंज कर देंगे. फुट है, यहाँ पे फिट. माउस है, यहाँ पे माइस. मैन, मेन. वोमेन, वोमेन. इस तरह से करके हम चेंज कर सकते हैं. ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया आपका प्लुरल फॉर्म. ये प्लुरल नंबर्स में हो गए. इस तरह से कुछ नाउन्स मिलते हैं जिनके हम इंटीरियर वोवेल को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से वे प्लुरल में आ जाते हैं. तो इसे ध्यान देने की ये बात है कि इसे माइंड में रखने की आवश्यकता है.